मसीह के महान नाम से आप सबों को जय मसीह। आज परमेश्वर के वचन से हम देखने के लिए जा रहे हैं कि विश्वासी जो विश्वास में जब आ जाते हैं प्रभु को, तो उनके जीवन में 5 बातों को ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इस 5 बातें जब एक विश्वासी के जीवन में पाया जाएगा, तब प्रभु उसके जीवन में कार्य करेंगे, प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। बाइबल से हम देखने के लिए जा रहे हैं। पहला जो हम उत्पत्ति की किताब और उसका 21 अध्याय और उसको 14 वचन से पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधों पर रखी और उसके लड़कों को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेसरवा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उसे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझे को लड़कों की मृत्यु देखनी न पड़े। वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला करके रोने लगी। यहाँ पर इस अध्याय में हम देखते हैं अब्राहम जो यहाँ अपनी पत्नी की बातों को सुन करके और उस हाजिरा जो उसकी पत्नी की जो दाई थी, और उस हाजिरा को क्या किया, उसको छोटा बच्चा को लेकर और तुरंत जो है वो जंगल में ले जाकर के उसको रोटी लिया और साथ ही साथ जो है एक चमड़ा के थैला में पानी लिया और पत्नी की बातों को सुन करके अब्राहम जो है जंगल में जाकर के छोड़ दिया। जब वो जंगल में जब गया, हाजिरा वहां गई, वहां जाने के बाद लिखा है कि जब तक उस जंगल में उसके पास रोटी रहा, जब तक उस जंगल में उसके पास पानी रहा, वो खाई पी और अपने बच्चों को पिलाई। लेकिन जब वो रोटी खत्म हो गया, जब वो उसके पास पानी खत्म हो गया, अभी यहाँ पर हम देखते हैं उस बच्चा पानी के लिए तड़प रहा है, पूरा चिल्ला रहा है, रो रहा है, और उस बच्चे के प्यास को बुझाने के लिए हाजिरा जो है और पूरा जंगल में वो अपने ताकत से, अपने ज्ञान से, अपने बल से, बुद्धि से वो पूरे जंगल को इधर से उधर वो खोज रही है कि पानी मिल जाए। उसके बच्चा जो रो रहा है, उसको प्यास बुझाने के लिए बहुत परिश्रम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं वहाँ पानी नहीं मिल रहा है। जब लिखा है जब उसके कोई भी उपाय काम नहीं किया, उस जंगल में अनजाने जगह में कोई मदद करने वाला नहीं है, उस हालत में जहां पर उस बच्चे को लेकर केवल माँ और बच्चे उस जगह में पाए जाते हैं, और वह बच्चे को प्यास बुझाने के लिए वह हाजिरा अपना बहुत जंगल में परिश्रम करती है, लेकिन उसका परिश्रम कोई काम का लायक नहीं होता है। उसका ताकत, उसके बुद्धि, उसकी ज्ञान कुछ भी काम नहीं आता है। अभी आखिरी में हम वहां पर देखते हैं 16 वचन में, उसका आखिरी भाग में देखते हैं, वो लिखा है जब वो सारे जगह से वो थक चुकी, अब उसको समझ में आ गया अब पानी नहीं है, मैं तो मेरा बच्चा जो क्या हो जाएगा, अब मेरे सामने मर जाएगा करके सोचती है। जब किसी माँ के सामने बच्चे तड़पते हुए मर जाते हैं, कितना उसको दुख होता है, हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो 16 वचन में लिखा है, जब वो सोचकर बैठ गई कि मुझे लड़के की मृत्यु देखने न पड़े, वह बच्चों को एक जगह एक झाड़ी में ले जाकर सुला दे रही है, और वहां जाकर के और अपने से उस बच्चे से दूर भर टप्पा में होकर वहां जाकर के बैठी हुई है, और बैठ करके पूरे जोर से वहां चिल्ला रही है। एक तरफ हाजिरा चिल्ला रही है, एक तरफ छोटा बच्चा चिल्ला रहा है, दोनों चिल्ला रहा है। छोटा बच्चा अपना प्यास के लिए, पानी के लिए तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, जोर से रोते हुए चिल्ला रहा है। एक तरफ वो माँ हाजिरा जो है चिल्ला रही है, मेरा बच्चा मेरे सामने मर जाएगा, मेरे सामने मर जाएगा। यह लिखा है वो क्या करते, 16 वचन में लिखा है आखिरी भाग में, वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला करके रोने लगी। वो एक तरफ माँ रो रही है, एक तरफ बेटा रो रहा है, दोनों रो रहा है। वहां इस जंगल में उसको समझ में नहीं आ रहा मेरे बेटे की कैसे प्यास बुझेगा। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप इस जगह रोएंगे, परमेश्वर को के सन्मुख में रोएंगे, आप इस पृथ्वी पर रोएंगे,
आपकी आंसू को परमेश्वर देखता है। भले आपको मनुष्य नहीं देखे कोई बात नहीं, आपके प्रिय लोग देखे ना देखे कोई बात नहीं, लेकिन जब आप परमेश्वर हमारा सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है, जहां पर जिसका कोई मदद करने वाला नहीं है वहां पर परमेश्वर मदद करने वाला है। आगे हम देखते हैं 17 वचन के आगे में 17 वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने उस लड़के को सुनी और उसके स्वर्गदूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार करके कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ, मत डर करके लिखा हुआ है। और क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज जो है परमेश्वर को सुनाई पड़ा है। प्रभु के नाम को महिमा हो। यहाँ पर लिखा है वह स्वर्गदूत जो है हाजिरा के सामने आ रहा है और लिखा है, बोल रहा है परमेश्वर का ने उस लड़के को सुना करके लिखा हुआ है। उस जंगल में हाजिरा भी रो रही है, उस जंगल में वो बच्चा भी रो रहा है, लेकिन दोनों का आंसू में से किसको देख रहा है परमेश्वर? केवल उस बच्चा को आंसू को सुनाई पड़ा। और वहाँ हाजिरा भी रोई है, लेकिन हाजिरा को परमेश्वर जरूर देखा है, लेकिन वहाँ स्वर्गदूत उसको संदेश दे रहा है, हे हाजिरा जहाँ तेरा बच्चा है उस बच्चा को परमेश्वर कौन सुना है। लिखा है इस वचन में पढ़ते हैं, वह दूत जो स्वर्ग से हाजिरा को पुकार का, हे हाजिरा तुम घबराओ मत, डरो मत, निराश मत हो। हाजिरा जहां तेरा बच्चा रो रहा है उस जगह से परमेश्वर उसको देखा है, परमेश्वर को सुनाई पड़ा है। तुम रो मत हाजिरा, निराश मत हो हाजिरा, घबराओ मत हाजिरा करके वो स्वर्गदूत जो है हाजिरा से बोल रहा है। आगे वहां कहता है कि उस लड़के को तुम जाओ उठाओ और हाथ में संभालो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा करके वहां स्वर्गदूत जो है हाजिरा को संदेश दे रहा है। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। यहाँ पर हम देखते हैं उस हाजिरा जो है हाजिरा से स्वर्गदूत बातचीत कर रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप के समस्या में होंगे, आप चिंता में होंगे, परेशानी में होंगे, जिसको आपको कोई भी मदद करने वाला नहीं होगा, कोई मनुष्य आपको देखने वाला नहीं होगा, आपके दिल को धड़क को देखने वाला नहीं होगा, आपकी समस्या को समझने वाला नहीं होगा, लेकिन वहां पर आपको परमेश्वर देखने वाला होगा, वहां पर आपके लिए स्वर्गदूत देखने वाला होगा। आपको कोई बातचीत या दिल में तसल्ली देने वाला कोई भी मनुष्य नहीं होगा। जब आप समस्या में पड़े रहेंगे तब उस परिस्थिति में स्वर्गदूत को परमेश्वर आपके लिए विदा करेगा। आप समस्या में जब आप पाए जाते हैं, आपको निराश होने की दरकार नहीं है, आपको हताश होने की दरकार नहीं है, परमेश्वर आपको देख रहा है। इसलिए यहाँ लिखा है वहां परमेश्वर जो है हाजिरा को आंसू को नहीं देखा है, किसका देखा है? लिखा है उस बच्चा को आंसुओं को देखा है। जब आगे भी हम देखते हैं स्वर्गदूत आके उसको बोल रहा है तुम जाओ और उस बच्चे को उठाओ करके कहता है। और वहां देखते हैं जब वह हाजिरा जब वहां गई है, 19 पद में पढ़ते हैं, लिखा है तब जो है परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। क्या पहले उसकी आंख नहीं खुला हुआ था? जरूर उसके आंख पहले था, शरीर की आंख था, लेकिन मन की आंख जो है बंधा हुआ था। मन की आंख वहां बंधा हुआ था करके वचन में पढ़ सकते हैं। शरीर की आंख जरूर था, शरीर के आंख से उस जंगल में पानी के लिए पूरा खोज चुकी थी, फिर भी जो है वहां पर पानी दिखाई नहीं पड़ा था। लेकिन अभी वचन में लिखा है तब परमेश्वर उसको क्या किया? आंख को खोल दिया, आंख को जो है खोल दिया। और वहां पर हम देखते हैं कि जो है परमेश्वर आंख खोलने के बाद जब उस जगह में जा रही है तो वह क्या हुआ? उसको एक कुआं दिखाई पड़ता है और जाकर उस कुएं में से क्या किया? पानी ली है और बच्चों को पिलाई है। प्रभु के नाम को महिमा हो। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर जो अद्भुत रीति से काम किया। प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप समस्या में होंगे तो अपनी समस्या के लिए हम परमेश्वर के सन्मुख में रोना है, परमेश्वर के सन्मुख में गिर गिराना है, परमेश्वर के सन्मुख में जाना है। जैसे उस बच्चा अपनी समस्या के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए वो परमेश्वर के सन्मुख में चिल्ला रहा था, रो रहा था, तड़प रहा था, वैसे ही अगर आपके जीवन में आपकी समस्या कितना बड़ा भी हो,
कितना छोटा भी हो, कैसा भी क्यों न हो, जब आपके जीवन में जो समस्या अगर आता है, आप परमेश्वर के सन्मुख में जाइएगा, परमेश्वर के सन्मुख में रोइएगा, परमेश्वर के सन्मुख में गिड़गिड़ाइएगा, परमेश्वर से मांगिएगा, पूरा तड़पता के साथ, जैसे बच्चा तड़प रहा है वैसे प्यास के साथ परमेश्वर के सन्मुख में जाइएगा। परमेश्वर आपकी समस्या को निदान करेगा, परमेश्वर आपकी समस्या से छुटकारा देगा, परमेश्वर आपकी लालसा को पूरा करेगा। जहां आपको कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई भी मनुष्य आपको देखने वाला नहीं है, आपके दुख को समझने वाला नहीं है, वहां पर स्वर्गदूत पर आपके लिए आएगा, आपके लिए वो उपाय देगा, आपके लिए सहायता करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। आज ये परमेश्वर आपके लिए ये संदेश देता है, आप अपनी आवश्यकता के लिए परमेश्वर के सन्मुख में जाकर मांगिएगा। ये कैसे मांगना है, जैसे इस बच्चा परमेश्वर के सन्मुख में वो रो रहा है अपनी जरूरतों के लिए, आप भी परमेश्वर के सन्मुख में जाकर के रोइएगा, परमेश्वर आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा। एक विश्वासी जब अपनी समस्या के लिए किसी भी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है, परमेश्वर अपने लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देता है। इसलिए आप अपनी समस्या में, आप अपनी जरूरतों के लिए, अपना आवश्यकता के लिए, अपने परिवार की आवश्यकता के लिए, अपने बच्चों की आवश्यकता के लिए, अपने जीवन की आवश्यकता के लिए, चाहे जो भी आपका समस्या क्यों न हो, उसके लिए आप परमेश्वर के पास जाइएगा, परमेश्वर के सन्मुख में रोइएगा, परमेश्वर के सन्मुख में चिल्लाइएगा, हो सके तो उपवास करके परमेश्वर के सन्मुख में आप गिड़गिड़ाइएगा। परमेश्वर आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा, परमेश्वर आपकी समस्या से समाधान करेगा, परमेश्वर आपकी आंसुओं को पोंछेगा। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप किसी अपनी समस्या को किसी व्यक्ति से बोलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा। जैसे इसमें यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर उस बच्चा को आंसुओं को देखा है, वैसे ही अगर आप भी उस बच्चे की नाई जब परमेश्वर के सन्मुख में चिल्लाइएगा, रोइएगा, गिड़गिड़ाइएगा, प्रभु आपको जो है आपके आंसुओं को पोंछेगा। जैसे यहाँ पहला में इस बातों के इस अध्याय में हम देखे हैं कि परमेश्वर से अपनी आवश्यकता के लिए मांगना, कैसे भी मांगना है, बच्चा के जैसा होकर मांगेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, सुनेगा। बच्चा का जैसा होकर के गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा। एक विश्वासी का जीवन ऐसे होना है, एक विश्वासी का काम ऐसे करना है, अपनी समस्या में बच्चा के जैसा होकर परमेश्वर के सन्मुख में आप रोइएगा, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपके लिए मदद करेगा। जिस जगह में असंभव दिखाई पड़ता है, उसी जगह में परमेश्वर संभव करके दिखाएगा। जो काम मनुष्य नहीं हो सकता, वो काम परमेश्वर से हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, दूसरी बातों को हम देखने के लिए जा रहे हैं, दूसरा पॉइंट को देखने के लिए जा रहे हैं। वहां पर यूहन्ना के सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय में और पहला वचन से लेकर के और हम वहां पर जो है 5 वचन तक हम यहाँ पर हम देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर इस अध्याय के बारे में हम जानते हैं, यहाँ की लिखा है कि यहाँ पर हम दूसरा वचन से लेकर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, 5 वचन तक देखते हैं कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेसदा कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं। उसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नित्य समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा हुआ था। यहाँ पर इस घटना को हम अच्छी तरह से अवगत है, जो कोई परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं, इस अध्याय को अच्छी तरह से हम जानते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इस जहां पर एक चंगाई का सामर्थ्य बहता था, एक कुंड जो बहता था पुराने समय के अनुसार, नियम के अनुसार एक वहां पर एक ठहराया हुआ था। उस कुंड में एक नित्य समय दिया गया था। हो सकता है 1 महीना में एक बार वो स्वर्गदूत आता होगा, हो सकता है 1 साल में स्वर्गदूत एक विशेष दिन में वो आता होगा। वो पानी को जैसे हिलाया करता है और पानी हिलने के समय जो कोई उस पानी में पहले प्रवेश करता था
वह चंगा हो जाता था, उसकी बीमारी चाहे कुछ भी क्यों न हो। लेकिन उसी कुंड के जस्ट थोड़ा बगल में, वहां थोड़ा दूर में, वहां एक व्यक्ति रहता था जो लंगड़ा था, और वो भी लिखा है, और वो बीमार था, 38 बरस से बीमार था। 1-2 साल से नहीं, 1-2 महीना से नहीं, 38 साल से बीमारी की दशा में पड़ा हुआ था। चलने के लिए ताकत नहीं है, उठने के लिए ताकत नहीं है। वहां पर देखते हैं कि वह बीमार 30 साल से उसी कुंड के जस्ट थोड़ा दूर बगल में वहां पाया जाता है, और लिखा है वह उसकी हालत कैसा है, वह चंगा नहीं हो पाया। 38 साल हो चुका है, लेकिन चंगा ही नहीं हो सकता। हम यहाँ पर देखते हैं, आज हम इस वचन के द्वारा हम अपने आप को जांचने की जरूरत है। जहां पर स्वर्गदूत आकर चंगाई दे रहे हैं, हिलार पानी के कुंड को हिलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है 38 साल लगने का क्या कारण है? आज कई विश्वासी भाई बहन का भी हालत ये है, प्रार्थना भवन में लगातार जाते हैं, 10 साल के विश्वासी, 12 साल के विश्वासी, 15 साल के विश्वासी, 20 साल के विश्वासी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होता है, कुछ भी प्रभु का कार्य दिखाई नहीं पड़ता है। क्या कारण है? 10 साल से चर्च आते हैं, 10 साल से प्रार्थना में जाते हैं, 10 साल से लगातार बाइबिल के पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, क्यों नहीं चंगाई हो रहा है? क्या कारण है? आज थोड़ा अपने को जांचने की जरूरत है, इस परमेश्वर के वचन से जांचने की जरूरत है। परमेश्वर के दासों के द्वारा संदेश को सुनते हैं, कई एक अद्भुत बातों को दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, लेकिन आपके जीवन में क्यों नहीं हो पा रहा है? आप 10 साल से चर्च जाते हैं, 10 साल से प्रार्थना करते हैं, 10 साल से लोगों की संगति में जाते हैं, क्यों नहीं हो रहा है? चर्च में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, तो क्यों नहीं आपके जीवन में हो रहा है? आज हम वचन से जांचने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा है, उस कुंड के 10 थोड़ा दूर बगल में वहां एक लंगड़ा व्यक्ति रहता था, 38 साल लिखा है। वह चलने के लिए ताकत नहीं था, कमर से नीचे उठने के लिए ताकत नहीं था। वो 38 साल की दशा में वो पड़ा हुआ है, वह नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ। यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि वह एक बार किसी तरह से बहुत मुश्किल से उस जगह में गया है। यीशु मसीह जरूर एक दिन जरूर उसको चंगा दिया, लेकिन यीशु मसीह पूछा है, क्या तुम चंगे होने के लिए चाहते हो? यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम चंगा होने के लिए चाहते हो? वह कह रहा, प्रभु चंगा होने के लिए चाहते, लेकिन कोई मुझे मदद करने वाला नहीं, करके शिकायत कर रहा है, कोई मुझे देखने वाला नहीं है। और यहाँ एक बात लिखा है कि वह 7 पद में वहां पर कह रहा है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, जब पानी हिलाया जाए तो कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। इसका मतलब जरूर एक बार वो कुंड में किसी तरह से गया है, एक बार गया है, लेकिन वो दोबारा जाने की कोशिश नहीं किया। बस एक बार गया, काम नहीं हुआ, बस वापस आ गया, उसके बाद प्रयास नहीं किया। लंगड़ा अगर चाहता, पहला बार मिस कर गया कोई बात नहीं, दूसरा बार मिस कर गया कोई बात नहीं, लेकिन वो तीसरा बार तो जा सकता था, तीसरा बार तो प्रयास कर सकता था, लेकिन नहीं, वो ऐसा काम नहीं किया, ऐसा काम नहीं किया, जिसके चलते उसको 38 साल लग गया, 38 साल लग गया। और क्यों नहीं ऐसा काम किया? क्योंकि उस जगह को छोड़ने के लिए नहीं चाहता था, उस जगह को छोड़ने के लिए नहीं चाहता था, क्योंकि उस जगह में उसको खाना मिलता था, उस जगह में पैसा मिलता था, आने जाने वाले लोग उसको कुछ न कुछ जो है वहां पर देकर देते थे। इसी के चक्कर में रहता था, इसी के चक्कर में उसको 38 साल लग गया। उस जगह को छोड़ने के लिए नहीं चाहता था, उस जगह को बिल्कुल वो हटने के लिए नहीं चाहता, उसका ध्यान उसी बातों में लगा रहा, जिसके चलते 38 साल हो गया, लेकिन चंगाई नहीं हुआ। आज कई विश्वासी भाई बहन का भी हालत यही पाया जाता है। 10 साल से चर्च आते हैं, 15 साल से चर्च आते हैं, लेकिन उनके जीवन में कार्य नहीं होने का कारण है वो अपनी पुरानी आदत, पुरानी जगह, पुरानी रीति रिवाज, पुरानी जो बातें जो परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत है, उसको छोड़ने के लिए नहीं चाहते हैं, उसको त्यागने के लिए नहीं चाहते हैं, जिसके चलते उनके जीवन में परमेश्वर का कार्य दिखाई नहीं पड़ता है, परमेश्वर की बातें उनके जीवन में चमत्कार नहीं हो पाता है। आज कई एक लोगों का हालत ऐसा ही है,
10 साल, 15 साल, 20 साल का विश्वासी होने के बाद भी उनके जीवन में चमत्कार नहीं होता है। कारण क्या है? वो अपनी आदत को छोड़ने के लिए नहीं चाहते, अपनी काम को छोड़ने के लिए नहीं चाहते हैं, अपनी उस जगह को छोड़ने के लिए नहीं चाहते हैं, जिससे वो परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, उस बातों को छोड़ने के लिए नहीं चाहते हैं। वह बाइबल में लिखा है कि वह परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा जब हम उस जगह को और उस पुरानी स्थान को, उस पुरानी आदत को और उस जगह छोड़कर उस जगह में जाकर बाट जोएंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार का काम करेगा। उस पुरानी बातों को छोड़कर त्याग करके जब उस जगह में परमेश्वर के सन्मुख में बैठकर जब इंतजार करेंगे, प्रभु आपके जीवन में जरूर चमत्कार करेगा। प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर वचन हमें ये बातों को सिखाता है। आप कितना भी शान के क्यों न हो, कितना भी दिन का भी क्यों न हो, लेकिन आप जो इस बातों को ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इस बातों को जो ऊपर ख्याल कीजिएगा कि 38 साल आप होने का कारण है की बात है कि वह परमेश्वर को जो है वह सन्मुख में बैठकर बाट नहीं जोया, इंतजार नहीं किया, अपनी उस जगह को नहीं छोड़ा, अभी उस आदत को नहीं छोड़ा, जिसके चलते 38 साल हो गया। अगर आप जो है पर पुरानी बातों को छोड़कर प्रभु के सन्मुख में अगर आप बाट जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करने के लिए आज भी तैयार है। तीसरी बात को हम देखने के लिए जा रहे हैं उत्पत्ति की किताब और उसका 22 अध्याय से हम वहां पर एक बात को हम देखने के लिए जा रहे हैं। वहां अब्राहम के जीवन से हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। अब्राहम के बारे में अच्छी तरह से बाइबल पढ़ने वाले लोग जो है जानते हैं। वहां पर अब्राहम को परमेश्वर जो है 99 साल में, लगभग 100 साल में एक बच्चा दिया। वहां पर वो बच्चा जिसका नाम इसहाक करके बाइबल में लिखा हुआ, और 100 साल में देने के बाद भी वहां लिखा है कि परमेश्वर उस बच्चा को फिर अपने लिए वह बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कह दिया। अब्राहम को परमेश्वर दर्शन देकर कहा था। इस अध्याय में यहाँ पर देखते हैं कि 22 अध्याय में, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अब्राहम से जब परमेश्वर उस संतान को जब दिया, उस संतान को फिर वो परमेश्वर कहा, अब्राहम तुमको जो मैं बच्चा दिए हैं, उस बच्चा को, इसहाक को तुम मेरे लिए उस मोरिया पर्वत पर तुम बलिदान चढ़ा दो। किसी से कहना भी नहीं है, ऐसा परमेश्वर से बातचीत किया, उसको चढ़ा दो। अब्राहम परमेश्वर के ऊपर बहुत विश्वास करने वाला व्यक्ति था। उसके जैसा कोई विश्वासी नहीं। उसका पूरा मन में विश्वास था, पूरा संपूर्ण हृदय में विश्वास था, परमेश्वर के लिए विश्वास था। जो परमेश्वर 99 साल में जो बच्चा दिया है, वो परमेश्वर कुछ भी काम कर सकता है, जरूर फिर दे सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इसलिए वो विश्वास में बहुत तगड़ा था, बहुत मजबूत था करके इस अध्याय में हम देखते हैं। अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुनने के बाद तुरंत इस आज्ञा को माना। अपने बच्चों को नहीं बताया, जिसको बलिदान करना उसको भी नहीं बताया, पत्नी को नहीं बताया, तुरंत बेटा को लिया, गधा को लिया, जो सेवक को लिया और उसमें लकड़ी बांधा, जो भी उसके लिए जो बलिदान चढ़ाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी चीजों को लिया। और लेने के बाद वो आज चलते गया, और वहां पर देखते हैं 4 वचन में वहां पढ़ते हैं, जिस दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। वहां जब साथे घर से निकला है सेवक, उसके घर में काम करने वाला सेवक है, गधा है और बेटा है, अपने है, साथे जो गया, जब वहां पर्वत के नजदीक आया, वहां एक अपना सेवक से कहा, तुम लोग इसी जगह में रुके रहो, हम जा रहे परमेश्वर के सन्मुख में दंडवत करने के लिए जा रहे हैं, फिर आएंगे तो हम तुमसे भेंट करेंगे।
प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। यहाँ पर हम देखते हैं, अगर इस जगह में, अब्राहम के जगह में अगर हम रहते, उस समय थोड़ा सा पूछ सकते थे, मालिक स्वामी, हम आपके घर में हम साथ रहते हैं, आपकी सारे आज्ञा को पालन करते हैं, सारे बातों को हम मानते हैं, जो कहते हैं उस सारे बातों को हम करते हैं, सब बातों में आपका सहभागी होते हैं, तो क्या उस जगह में जहां आप परमेश्वर को दंडवत करने के लिए जा रहे हैं, क्या उस जगह में हम नहीं आ सकते हैं, हम नहीं जा सकते हैं? ऐसा हम कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, अब्राहम उसको इस बातों को कह करके बेटा को लेकर, और जो भी उसके लिए बलिदान करने की, चढ़ाने की बातें हैं, वो सारा चीजों को लेकर के और जा करके वहां उस जगह में गया है। लेकिन वहां उसके बाद वहां पर प्रभु अपनी महिमा को प्रकट कर रहा, सारे बातों को हम सब अच्छी तरह से इस अध्याय में हम देखते हैं। लेकिन वहां एक बात को देखते हैं, अब्राहम के बातों से हम सीखते हैं, उस अध्याय में सीखते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में जाने से, परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से, परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के समय या दंडवत करने के समय किसी को आने के लिए अनुमति नहीं देता है। किसी को आने के लिए नहीं अनुमति, चाहे मेरा कोई भी क्यों न हो, मेरा कितना भी करीबी क्यों न हो, मेरा कितना भी नजदीकी व्यक्ति क्यों न हो, वो अनुमति नहीं देता है, वो खुद जो है अपने जा रहा है। आज हमारे जीवन में, आपके जीवन में प्रभु यही चाहता है, अगर परमेश्वर के सन्मुख में जाने के लिए, परमेश्वर के सन्मुख में बैठने के लिए, परमेश्वर के सन्मुख में बैठकर उनकी आवाज को सुनने के लिए, चाहे कुछ भी क्यों न हो, कितना भी जरूरी काम भी आ जाए, कितना भी इमरजेंसी हो, कितना भी प्रिय लोग हो, वो आने के बाद भी हम उसको अलग करना है, किनारा करना है, वह बिल्कुल अलग रखना है, और हम पहला स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को देना, पहला स्थान परमेश्वर को देना, प्रभु को देना। तब आपके जीवन में परमेश्वर क्या करेगा? कार्य करेगा। प्रथम स्थान, कितना भी जरूरी काम, कितना भी इमरजेंसी काम, उसको बिल्कुल अलग रखिए। कितना भी आपका प्रिय लोग भी क्यों हो, उसको आप अलग रखेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपके साथ चमत्कार का काम करेगा। परमेश्वर को समय बिताने में, परमेश्वर के सन्मुख में जाने से कोई भी बाधा आता है, कोई भी रुकावट आता है, कोई भी जरूरी काम आता है, उसको एकदम अलग करने की जरूरत है, अलग करने की जरूरत है। कभी कभी प्रार्थना में लोग नहीं आते हैं, पूछते हैं क्यों नहीं आए, क्या कारण है, आप पिछले बार प्रार्थना में नहीं आए। लेकिन कुछ लोग जवाब देते हैं, जरूरी लोग आ गए, नया मेहमान आ गए, जरूरी काम आ गया, इसके चलते वह हम प्रार्थना में नहीं आए। इसका मतलब आप किसको स्थान देते हैं, किसको प्रथम स्थान देते हैं? आपका जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर होना है। अगर आप प्रथम स्थान परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आप प्रथम स्थान काम को मत दीजिएगा, प्रथम स्थान मेहमान को मत दीजिएगा। मेहमान को घर में आए हैं, समझाकर, उनके सारे बातों को बताकर बोलिए हम प्रार्थना में जा रहे हैं, 2 घंटा हो सके आप भी चलना है चलिए, नहीं हो आप आराम कीजिए, हम प्रार्थना में आने के बाद आपसे मैं मुलाकात करूंगा, बात करूंगा। लेकिन आप परमेश्वर के लिए जो समय देना है, उसमें आप किसी को आने को अनुमति मत दीजिए, चाहे कितना भी आपका प्रिय व्यक्ति क्यों न हो। यहाँ पर हम देखते हैं, इस बातों को अध्ययन करते हैं, वो अब्राहम के अच्छी गुण को देखते हैं। वो परमेश्वर के सन्मुख में जाने के लिए अपना सेवक को किनारा कर रहा है, जो रात दिन, प्रतिदिन, हर दिन वो उसके घर में रह कर उसको मदद करता है, सारे बातों में सहायता करता है, उसका आज्ञा को पालन करता है, उसको भी किनारा करता। कारण परमेश्वर के सन्मुख में जाना। तुम एक ठहरे रहो, एक ठहरे रहो। आज परमेश्वर आपसे इस बातों को कहता है, आप भी परमेश्वर के सन्मुख में जब जाते हैं, अपनी सारे बातों को किनारा कीजिएगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अब्राहम उस सेवक को वहां किनारा करके जब जाता है, जैसे वो बलिदान चढ़ाने के लिए वो चक्कू को लगाने के लिए कोशिश करता है, उसी समय परमेश्वर कहता है अब्राहम रुक जा। उसके हाथ से चक्कू निकल फेंका जाता है, उसी जगह में मेमना थोड़ा दूर झाड़ी में दिखाई पड़ता है। परमेश्वर से बात करता है, परमेश्वर समझ गया अब्राहम विश्वास में पक्का है,
परमेश्वर मेरे ऊपर भरोसा करता है। इस बातों को परमेश्वर अब्राहम के प्रति उसको समझ गया। वैसे ही अगर आप अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, परमेश्वर भी आपके जीवन में स्थान देगा और आशीष करेगा। प्रभु के नाम का महिमा हो। और दो बातों को बताने के लिए चाहते हैं, और चौथा बात को हम यहाँ देखने के लिए जा रहे हैं। वहां हम जो है पुराना नियम की किताब, गिनती की किताब, और वहां 12 अध्याय में हम देखते हैं, और उसमें 12 अध्याय में अच्छी तरह से इस वचनों को जानते हैं। पहला वचन से लेकर 10 वचन तक हम वहां पर हम देखते हैं। इसमें मूसा और मरियम के बारे में लिखा हुआ। मूसा एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, और मूसा परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला है, परमेश्वर से बातचीत करने वाला है। मूसा से परमेश्वर हरदम बातचीत करते रहता है, लेकिन वहां पर मरियम जो है उस मूसा के बारे में, मूसा के विरोध में कुछ बातें वहां बोलते हुए हम इस अध्याय में हम देखते हैं। उसमें बोलती है, और बोलने के चलते उसके जीवन में श्रापित बातें पाया जाता है। वहां देखिए लिखा है, 7 पद से पढ़ते हैं, परंतु मेरा दास, परमेश्वर कहता है मूसा, ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराना में विश्वास योग है करके कहता है। लेकिन 10 पद में यहाँ पर देखते हैं, वह बादल का तंबू ऊपर से उठ गया और मरियम कोर से हिम के समान श्वेत हो गई। कोर से हिम बर्फ के समान सफेद हो गई। यहाँ मरियम उस मूसा के बारे में, जो परमेश्वर का दास है, उल्टा सीधा बात को बोली, गलत बातों को बोली। एक परमेश्वर का दास परमेश्वर से अभिषेक किया हुआ होता है। हो सकता है किसी परमेश्वर के दास के अंदर कुछ त्रुटियां हो सकता है, कोई कमजोरियां हो सकती है, कुछ अशुद्धता हो सकता है उसका आंख से, नाक से कुछ पस निकलता होगा, कोई बात नहीं, या आपको सुनाई पड़ता होगा, दिखाई पड़ता होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको देखने वाला नहीं, हम बोलने वाला नहीं, हम उसके कमजोरी को देखने वाला नहीं, उसको देखने वाला परमेश्वर। अगर किसी अभिषेक किया हुआ दास के बारे में अगर हम और आप कोई भी क्यों न हो, अगर उसके ऊपर अंगुली उठाते हैं, उसके ऊपर जो है कुछ बुरा भला कहते हैं, श्रापित पाए जाएंगे, श्रापित पाए जाएंगे। एक विश्वासी जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला, परमेश्वर के दासों के ऊपर कभी अंगुली नहीं उठाना, कभी नहीं अंगुली नहीं उठाना, चाहे उसकी कमजोरी कुछ भी क्यों न हो, उसकी त्रुटि कुछ भी क्यों न हो, उसके अंदर कुछ भी आपको दिखाई पड़ता हो, सुनाई पड़ता हो, लेकिन उसके बारे में बोलने वाले आप नहीं है, आप नहीं है, उसके देखने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, कोई भी परमेश्वर का दास जहां कहीं भी दुनिया में हो, अगर आपको उनको जानते हैं, उनके बारे में मालूम होता है, आप उनके ऊपर कभी भी कुछ बातों बोलने का प्रयास मत कीजिएगा। अगर आप बोलते हैं, आप अपने ऊपर हाय, अपने ऊपर सांप को लाते हैं। और देखते हैं, और निर्गमन किताब और उसका 32 अध्याय में और 33 वचन को हम देखते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया उसका नाम मैं अपने जीवन की पुस्तक, उस पुस्तक में से काट दूंगा। जो व्यक्ति जो है वह परमेश्वर के विरुद्ध में जब बात बोलता है, न केवल श्रापित होता है, परमेश्वर की जीवन की पुस्तक से उसका नाम भी काटा जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम किसी भी परमेश्वर के दास के बारे में हमें अंगुली उठाने की जरूरत नहीं है, और देखने वाला परमेश्वर है, नहीं तो मेरे ऊपर हाय या श्राप की बातें पाया जाता है। 5वां आखिरी पॉइंट को हम देखने के लिए जा रहे हैं, उत्पत्ति की किताब से, और 4 अध्याय जो है और 4 वचन को देखने के लिए वहां जाते हैं। 1-2 वचनों को बोलकर मैं अंत करने के लिए चाहते हैं। वहां लिखा है, वो परमेश्वर के लिए देना। कभी कभी हमारे जीवन में क्या है, उत्तम चीज हम पाने के लिए चाहते हैं, लेकिन उत्तम चीज हम परमेश्वर के लिए देने के लिए नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ उत्पत्ति की किताब में 4 अध्याय में और 4था वचन को हम देखते हैं कि हाबिल और कैन के बारे में इस अध्याय में लिखा हुआ है। दोनों वो लिखा है, हाबिल परमेश्वर के लिए वो भेंट ला रहा है, कैन भी ला रहा है, लेकिन कैन जो है वो मन में कुड़कुड़ा करके लेके आ रहा है, अपना खेत का फसल में कैसे ले आ रहा है। लेकिन यह हाबिल परमेश्वर के भेंट को कैसे ला रहा है, 4था वचन में इस बात को लिखा हुआ है। हाबिल एक चरवाहा था,
कैन एक किसान का काम करने वाला था, लेकिन हाबिल जब परमेश्वर के सम्मुख में भेंट लाने के लिए लाया, वह देख रहा है मेरा भेड़ में सबसे मोटा कौन है, तगड़ा कौन है, चर्बी वाला कौन है, कौन सुंदर है, किसी को कुछ गाँव तो नहीं हुआ, किसी को कुछ कटा तो नहीं हुआ, एकदम सब भेड़ों में सबसे सुंदर जो भेड़ है उसी को लेकर आकर परमेश्वर के सम्मुख में ले आकर के चढ़ा रहा है, उसी सबसे सुंदर को ले आकर के चढ़ा रहा, जिसके चलते परमेश्वर उसको भेड़ को क्या किया, ग्रहण किया। और दूसरी बात, आगे नया नियम में हम मरियम के जीवन से सीखते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय का 3 पद को वहां पर अच्छी तरह से हम इस वचन को जानते हैं। मरियम जो है अपने घर में वो देखती है हमारे घर में सबसे महंगा कीमती चीज क्या है जो यीशु के लिए मैं दूं, यीशु के लिए मैं चढ़ाऊं। वो अपने घर में इधर उधर चारों तरफ थाकने के बाद उसको देखती है, मेरे घर में सबसे महंगा वो इत्र है, वो इत्र को ले आती है। बाइबल में लिखा उन दिनों में 300 दिनार का पाया जाता था, उस महंगा इत्र को ले आकर के यीशु के पैर पर उंडेलती है, पैरों पर उंडेलती है। कारण एक ही कारण, कुछ भी हो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए। जब हम परमेश्वर के लिए उत्तम चीज, उत्तम से उत्तम चीज परमेश्वर के लिए देने के लिए अगर आप तैयार रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में उत्तम से उत्तम चीज आपके लिए भी वो देने के लिए तैयार रहेगा। आपको परमेश्वर बहुत आशीष देगा। यहाँ पर इस अध्याय में देखते हैं परमेश्वर के लिए उत्तम से उत्तम चीज देना, तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। हाबिल एकदम उत्तम, सब भेड़ों में सबसे सुंदर भेड़ों को लाकर परमेश्वर के लिए चलाया। मरियम अपने घर में से सबसे महंगा चीजों को ले आकर परमेश्वर के सम्मुख में चढ़ाई, जिससे भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। आज परमेश्वर आपसे इस बातों को भी कहता है, एक विश्वासी 5 बातों के ऊपर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। अपनी आवश्यकता के लिए परमेश्वर के सम्मुख में बच्चा के जैसा अगर आप मानेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, चमत्कार करेगा। दूसरा जो है, आपके जीवन में परमेश्वर तभी काम करेगा जब आप पुरानी बातों को छोड़ देंगे, पुरानी आदत को छोड़ देंगे, पुरानी जगह को छोड़ देंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। तीसरा जो है, परमेश्वर के साथ जब आप संबंध बनाते हैं, परमेश्वर के साथ जब आप समय बिताते हैं, आप उसमें किसी को आने की अनुमति मत दीजिएगा। कितना भी जरूरी काम होगा उसको भी छोड़ दीजिएगा। परमेश्वर के लिए आप जो देना है उसी बातों को प्रथम रखिएगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। और चौथा जो है, किसी भी परमेश्वर को दास के विरुद्ध में आप कभी भी गलत बात या उसके वो बुरा भला बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो परमेश्वर के नजरों में आप श्रापित हो जाएंगे। और परमेश्वर के दासों के लिए आप दुआ कीजिएगा, लेकिन कभी भी आप वो बुरा भला बातों को नहीं बोलने की कोशिश कीजिएगा, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। 5वां जो है, परमेश्वर के लिए उत्तम से उत्तम चीजों को दीजिएगा। परमेश्वर आपके लिए, आपके काम में, आपके परिवार में बहुत आशीष देगा। प्रभु के नाम का महिमा हो। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे, प्रभु की ओर हम ताकेंगे, प्रभु आपसे बर्ताव करने पाए। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। जो इस वचन को प्रभु हम देखे हैं, मनन किए हैं और अध्ययन किए हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, ये सारे लोगों के जीवन में तू कार्य कर, सबों को आशीष दे प्रभु। आपका नाम ऊंचा होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सारे बातों में आप ही का नाम महिमा होने पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन। जय मसीह। प्रभु आप सबों को आशीष दे।